श्याम जी मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज अपडेट हमेशा मिलता रहे। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर आप सभी देशवासियों को व दर्शकों को स्टार मीडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज स्टार मीडिया न्यूज की टीम पहुंची है दादर पश्चिम मार्केट में। वहां के व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर। आइए देखते हैं वहां से एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। दादा थोड़ा इधर देखो दादा, दिखाओ जरा, ऊपर करो उसको, ऊपर करो ये। स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम आज पहुंची है दादर के इलाके में। जानेंगे दादर के मार्केट और व्यापारी और ग्राहकों की क्या कुछ समस्या और उनके 5 महीने लॉकडाउन के कैसे बीते वो भी जानेंगे। परंतु यहाँ एक दादर को मुंबई के अंदर एक महत्व रूप मध्य भाग में पड़ता है और वहीं पर लोकल की सेवा भी नहीं मिल पा रही है। क्या कुछ कहना रहेगा, आप जानेंगे जनता से। अब ये यहाँ पर फूल का मार्केट हो, सब्जी मार्केट हो या कपड़े का मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, वो दादर बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है मुंबई के अंदर। चलिए तो ले चलते हैं आपको जनता की आवाज़ में, रूबरू करवाते हैं व्यापारियों से। मेरा नाम सचिन। मेरा नाम जफर खान है। मेरा नाम अनिल गुप्ता। अच्छा। मैं यहाँ पे सर्विस करता हूँ। अच्छा, तो आपके 5 महीने लॉकडाउन के कैसे बीते? 5 महीने लॉकडाउन के घर पे बीते। खा के बहुत जाड़े हो गए और भाड़ा भर के दुखी हो गए। भाड़ा भर के बीते। हाँ। लाइट बिल तो क्या मालूम, गवर्नमेंट ने जितना ले लिया कि पूछो मत। पहले नहीं आता था, उससे डबल आ गया। मतलब दिमाग की बत्ती गुल। गवर्नमेंट बोलती है सब फ्री दो, सबको पगार दो, सबको ये दो, कॉपरेट करो, और क्या करती है, जो नवंबर लाइट बिल था उससे भी डबल ले लिया। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, बोले चाइना बंद करो। चाइना से माल तो आ रहा है और हम लोग को बोले चाइना बंद करो। अब क्या करें, समझ में नहीं आता। तो राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे आप? जो बोलते हो खुद पे भी अप्लाई करो। पब्लिक को बोलते दूसरे से भाड़ा मत लो, आप भी मत लो, कुछ कंसेशन दो। हम तो बोलते हैं 0% छोड़ने का बोल रहे हैं, आप 50% छोड़ दो। हम 100 छोड़ रहे हैं। मेरा खुद का दुकान है यहाँ पे और पिछले 30-32 साल से मैं बैठता हूँ। उसके पहले मेरे पिताजी बैठते थे। तो लॉकडाउन के 5 महीने कैसे बीते आपके? देखिए, ऐसा है कि एक वैश्विक समस्या थी, तो सरकार का हमने पहले समर्थन किया, लेकिन अब सरकार को भी हमारे विषय में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश के अंदर केवल 2% जनता जो है वो सरकारी नौकरी करती है, तो उनके लिए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी का जो पूरा भारतवर्ष है 130-140 करोड़ की आबादी का देश है, और यहाँ पे स्वयं रोजगार के माध्यम से लोग अपना जीवन चलाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। और जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, व्यापारियों के पास कोई पेंशन की या अन्य कोई योजना नहीं होती, तो इसलिए हमारे ऊपर हमारे वर्कर है, हमारे कामगार वर्ग है, हमारे से जुड़े हुए और भी लोग हैं जिनका हम माल खरीदते हैं, वो भी उनसे जुड़े हुए हैं। आज पूरे भारत में केवल 2% लोग, जैसा मैंने कहा, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, और बाकी के 98% लोग जो है स्वयं रोजगार के माध्यम से अपना और अपने परिवार का जीवन चलाते हैं। तो सरकार ने जिस प्रकार से घोषित किया कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, तो हमारा समर्थन था, लेकिन अब चूँकि इतना लंबा चलेगा ये हमको नहीं पता था। पहले बात ये हुई थी 20-21 दिन की थी, तो 20-21 दिन की हमारी तैयारी थी, लेकिन 4.5 महीना लगातार बंद रहना ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। जफर खान जी, ये बताएं कि लॉकडाउन के 5 महीने आपके कैसे बीते? लॉकडाउन के 5 महीने पूरे के पूरे घर में बीते। खाने पीने को तंगी, हालत बुरी थी। कुछ लोगों ने मदद की, कुछ पॉलिटिशियन ने मदद की, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं हो पा रहा। अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब ट्रेनें चालू होंगी, कब हम कुछ कर पाएंगे, कब काम धंधा हो पाएगा, कब आगे बढ़ पाएंगे ज़िंदगी में। अब कब कितना वक्त लगेगा वो भी नहीं पता आपको।
कम से कम अभी मेरे हिसाब से तो कम से कम और 6 महीने जाएंगे इकोनॉमी को, जीडीपी को पूरा रिकवर होने के लिए। सरकार क्या कर रही है इस पर उसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं हमको। तो कोई आवाज़ उठाकर बोल नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। जो कुछ होना चाहिए, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में फैसिलिटीज़ मिल रही हैं लोगों को, वैसे हमारी कंट्री में नहीं मिल रही हैं। जैसे आप गल्फ़ में जाएंगे, अब्रॉड में जाएंगे, कुवैत, दुबई, बहरीन में या कितनी कंट्रीज़ है जहाँ पर बहुत कुछ किया जा रहा है आवाम के लिए, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है लोगों से और हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आपसे कि कुछ करिए, कुछ सोचिए और आवाम के लिए कुछ करने की कोशिश करिए। मेन ये है। सुशांत सिंह राजपूत का नाम आपने सुना होगा, एक्टर, उसकी डेथ पर बहुत मीडिया में उछाल आ रहा है, क्या कुछ है, क्या कहना चाहेंगे? वो सब अंदर की बात है। अंदर क्या, अंदर क्या है? सब अभी बड़े बड़े आएंगे बाहर उसके अंदर। अच्छा, तो क्या लगता है उसे न्याय मिलना चाहिए किस तरह? न्याय तो सबको मिलना चाहिए ना, वरना फिर न्याय क्या रहेगा। तो आप राज्य सरकार जो है क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? ये राज्य सरकार कार्यकाल कर पाएगी ना, सब कार्यकाल सबका पूरा होगा, सिर्फ पब्लिक ही परेशान होगी और कुछ नहीं। तो सरकार को निश्चित रूप से कुछ आर्थिक राहत सभी लोगों को देनी चाहिए। नहीं तो जैसा कि अभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, तो ये देश के वित्त मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी को भी सोचने की आवश्यकता है। और मुंबई की जो लाइफलाइन कही जाती है, मुंबई की लोकल ट्रेन वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर, ये बंद होने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुंबई में कहीं भी आवागमन करना है तो उसके लिए ट्रेन सबसे सुविधाजनक है और सबसे सस्ती सुविधा है। अब चूँकि लोग खुद के गाड़ियों से आते हैं तो बारिश का समय है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से आना संभव नहीं है और अनेक प्रकार की दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने जब केवल 5000 केस थे तब लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, और जब इतने सारे केसेस बढ़ गए 20 लाख से ऊपर तो लॉकडाउन ओपन कर दिया। तो इसके लिए भी सरकार को बताना चाहिए कि आखिर में ऐसा क्या कारण था। और मेल ट्रेन बंद होने की वजह से अनेक लोगों को अपने स्थान पे जाने में बड़ी दिक्कत हुई। अगर यही सरकार ने 20 तारीख को जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया था तो उसके पहले अगर 4-5 दिन का समय दिया होता तो मुंबई चूँकि 1 करोड़ 20 लाख की आबादी का शहर है, तो यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं अगर मुंबई से बाहर चले जाते तो सोशल डिस्टेंसिंग में दिक्कत कम होती और काफ़ी लोगों को सुविधाजनक होता। तो सर, सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला बहुत उछल रहा है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए तो देखिए वो तो चल ही रहा है। सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े हमारे कलाकार थे, हिंदुस्तान के बहुत जाने माने कलाकार थे, लेकिन आज उनके साथ ये हादसा होने के कारण बोले ना, कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगा। लेकिन उनके साथ ये हादसा होने के कारण अब जो ज़िंदगी में लोगों के उतार चढ़ाव आने लगे हैं, मैंने सुना है कि बहुत से पॉलिटिशियंस का भी इसमें हाथ इन्वॉल्व है, बहुत से लोगों को उसमें तकलीफ़ें हो रही थी। ये जो आज एक्टर बनते हैं लोग, जिनके माँ बाप एक्टर हैं या जिनके घर वाले फिल्म लाइन को बिलोंग करते हैं और वही लोग एक्टर चले जाते थे, अब से ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा कुछ होना चाहिए कि हाँ, जिसके अंदर टैलेंट है वही एक्टर बनेगा और जिसके अंदर नहीं है वो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा बेटा है, मैं एक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी एक्टर बनेगा और उसको आराम से रोल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर टैलेंट है आप उसको बढ़ावा दीजिए, ऐसा नहीं कि अब राजा का बेटा राजा बनेगा, वो हिसाब नहीं होना चाहिए। मेन ये बात। अच्छा, हमारी मुंबई की लाइफ लाइन लोकल, क्या कहना चाहोगे? बंद है तो सब बिजनेस आधा है और क्या है। रास्ते में पब्लिक माल ले जाती है तो पुलिस वाला पकड़ता है, लगेज मत लो। टैक्सी में लगेज भर नहीं सकता तो जाएगा लाएगा कैसे? हर चीज़ इस तरह से महंगी होती है। गवर्नमेंट ने क्या दिया है? लोकल लेवल पे कुछ मिला नहीं है। लोकल में पब्लिक से लिया उन्होंने, टैक्स लिया, जीएसटी लिया, लाइट बिल लिया, इनकम टैक्स लिया, तो मिला क्या? 5 महीनों में घर कैसे चल पाया जब आप घर में बैठे रहे थे? वही जो इतने साल से जमा किया था उसी को हमने कम कर दिया। कम कर दिया? हाँ, अच्छा, वजन कम हो गया, वजन कम हो गया, नोटों का शरीर का बढ़ गया। तो सर, आपके मार्केट में आपने ग्राहकों के लिए क्या सुविधाएं रखी है? सर, ग्राहकों के लिए यहाँ पे सैनिटाइज की सुविधा रखी हुई है और कस्टमर्स को कहा गया है कि आपको जब ज़रूरत हो तभी आइए, अन्यथा आप फ़ोन कर देंगे तो आपको माल पहुँचा दिया जाएगा। और इसके अलावा भी अभी ऑनलाइन का सिस्टम है, लोग पेमेंट भेज देते हैं, यहाँ से माल ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। और जो कस्टमर्स भी आते हैं उनसे हमारा यही रहता है कि आपको जो माल चाहिए उतना लीजिए और तुरंत चले जाइए। मार्केट में ज़्यादा देर रुकने की आपको आवश्यकता नहीं है। सर, अभी अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो क्या कुछ सोचते हैं आप और क्या कहना? कैसा है, राम मंदिर का विषय जो है
वो तो धार्मिक विषय है और चूँकि कोर्ट का ऑर्डर था तो हम उसका सम्मान करते हैं। राम मंदिर बना है तो उसमें इस देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, कायम रहे, तो सभी के लिए अच्छा होगा। तो ये इन 5 महीनों में राज्य सरकार कितनी सफल रही है? राज्य सरकार ने अपने हिसाब से कोशिश की है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका का जैसे हमने देखा कि मुंबई के जो बीएमसी के हॉस्पिटल है वो उतने सही तरीके से काम नहीं कर पाए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो लिमिटेशंस होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी 10 लाख 5 लाख का बिल भरने की स्थिति में नहीं रहता है और हर आदमी का मेडिक्लेम भी नहीं होता है, तो ऐसे उस पर कहीं ना कहीं उसमें मैक्सिमम लिमिटेशन होना चाहिए कि चार्जेस क्या लगाए जाएंगे। सरकार अगर एक मानक तय करे कि ये इतना ही चार्ज इससे लिया जाएगा तो लोगों को सुविधाजनक रहेगा, नहीं तो कहीं पे 5 लाख का बिल बना है, कहीं 10 लाख का बिल बना है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब आप किस नज़र से देखते हो कि फिर से पटरी पर लौट आएंगे आप कितने समय में? ये जीवन हमारी तो यही कोशिश है कि बस सरकार कुछ चालू कर दे, कुछ मदद कर दे और जल्द से जल्द हर कोई आना चाहता है, क्योंकि आज किसी के पास काम धंधा नहीं है, घर में खाने पीने को नहीं है, रोटी रोज़गार नहीं है, घर में आवाम परेशान है और लोगों से जितना हो सकता है कोऑपरेट कर रही है और सरकार जितना हो सकता है उसमें मदद करिए। अच्छा, तो 20 लाख करोड़ का जो मामला है मोदी साहब ने किया है मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए, क्या मिल पाया आप लोगों को? अभी तक हमको तो कुछ नहीं मिला, हमको तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 15 लाख भी नहीं, 100 रुपये भी नहीं मिले मुझे तो अभी तक। 100 रुपये तो बहुत बड़ी बात है, कुछ भी नहीं मिला मेरे को, एकदम जीरो। अभी चाय पी रहे कितने की होगी? ये चाय 10 रुपये की है फिलहाल। ये चाय का बहुत अच्छा है टेस्ट, यहाँ पर चाय के हिसाब से ही चल रहे। इंसान को खाने के लिए खाना नहीं है, चाय और बिस्किट पर ज़िंदगी चल रही है। जितना जल्दी हो सकता है चालू करवाइए और रोज़गार दिलवाइए ताकि कुछ पैसा मिले इंसान को तो कुछ खाए। पहले हम बिरयानी खाते थे, सोचते नहीं थे, आज चाय बिस्किट खाना है सोचना पड़ रहा है उसमें हमको। सर, अभी मीडिया में एक सुशांत सिंह राजपूत का बड़ा उछाल चल रहा है, उसको क्या कुछ कहना है आपका? ये तो उनका व्यक्तिगत विषय है, उससे मुंबई की कोई भी कानून व्यवस्था या देश की कानून व्यवस्था का कोई विषय नहीं है, ये व्यक्तिगत विषय है और वो 2 राज्यों का बीच का विषय है, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो। तो ये राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी सर? अभी ऐसा है कि ये 3 दोनों की सरकार है, तो उसमें तीनों में जब तक समन्वय रहेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहेगा, तब तक ये सरकार चलेगी। सर, ये लाइट बिल का क्या कुछ मामला है? लाइट बिल का तो ऐसा है कि इसमें जो फिक्स चार्जेस है जो पिछले 4 महीने के लगे हुए हैं वो हटने चाहिए और लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं तो फिक्स चार्जेस भरने पड़ेंगे। बाकी रीडिंग का जो विषय है तो रीडिंग तो आज नहीं तो कल एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है, फिक्स चार्जेस है, मीटर का चार्जेस है, वो 4 महीने का 5 महीने का भरना भारी पड़ेगा। तो सर, ये जो भाड़े पर भी कई लोग यहाँ पर होंगे, तो भाड़ा पर क्या कुछ कहना है आपका? भाड़ा पे अभी तक हमारे यहाँ पे बीएमसी का मार्केट है, लगभग 20,000 स्टॉल होल्डर्स है पूरे मुंबई में। अभी तक बीएमसी का कोई सर्कुलर आया नहीं है कि उनका भाड़ा अप्रैल से लेके जुलाई तक का कोई उस पर कितना लेना है या कैसे लेना है, उसका कोई सर्कुलर नहीं है। तो मुंबई के मेयर और मार्केट डिपार्टमेंट के जो कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि जो 20,000 स्टॉल होल्डर्स है उनका जो भाड़ा है 20 रुपया पर स्क्वायर फीट जो लिया जाता है, उसमें 5 महीने में राहत दी जाए, क्योंकि ये मार्केट एसोसिएशन ने बंद डिक्लेयर नहीं किया था, ये बीएमसी ने बंद डिक्लेयर किया था, जो कि 20 मार्च से हुआ था और जो 5 तारीख तक लगातार रहा। तो इसलिए जो 5 महीने का जो भाड़ा है, मार्च तक का तो लोगों ने भरा हुआ था, तो इसलिए अप्रैल मई जून और 4 महीने का भाड़ा माफ़ किया जाए और लोगों को उससे राहत होगी। अच्छा, तो जो जिनकी खुद की शॉप्स है और जिनकी नहीं है, जो भाड़े पर है, जिन किसी से लिए, तो उनके भाड़े पर क्या कुछ कहना है आपका? उसमें तो दोनों के अंडरस्टैंडिंग का विषय है और नॉर्मली कहीं ना कहीं उसमें राहत लोगों को मिलेगी, क्योंकि जो दुकान के मालिक है और जो किराएदार हैं उनकी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का विषय है, तो उस पर दोनों की सहमति से उस पर आगे होगा। तो अब ये राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं? कि जैसा मैंने आपको बताया, 3 पार्टियों की सरकार है, तीनों में जब तक समन्वय रहेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहेगा, तब तक ये सरकार चलेगी। स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम दादर का जायजा ले रही है। वहीं पर हम पहुंचे जिसे एक मुंबई का वड़ा पाव कहा जाता है। लगभग 80% लोग वड़ा पाव खाकर भी अपना दिन निकालते हैं। आप देख सकते हैं ये वड़ा पाव, यहाँ पर लोगों की भीड़ तांता लगा हुआ है वड़ा पाव के लिए। लगभग करीबन 5 महीनों बाद में इन्हें शायद वड़ा पाव नसीब हुआ। जानते हैं उन्हीं से। विठल जी, ये बताएं कि आप वड़ा पाव मिसल यहाँ बेच रहे हो, 5 महीने आपको कैसे बीते लॉकडाउन के? ये अभी 23 जून को चालू किया है मैंने, 30 जून को। उसके पहले तो कोई काम नहीं था। अच्छा रिस्पॉन्स है।
अच्छा, कैसा है अभी यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लोग पसंद करते हैं आपके वड़ा पाव? हाँ बोलिए ना, लोग कितना पसंद करते हैं? बहुत 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 पसंद। और ये लॉकडाउन के 5 महीने कैसे बीते आपको? लॉकडाउन में तो 3 महीना पहले कुछ काम नहीं था, अभी 23 जून को यहाँ पे चालू किया है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहाँ से माइम से लेके महालक्ष्मी तक कहीं पे किसी लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है खाने के लिए। तो यहाँ पे लोगों को अच्छा मतलब खाना हम लोग क्वालिटी दे रहे, क्वालिटी क्वांटिटी अच्छा रेट भी दे रहे, लोग संतुष्ट है। मतलब आपके रेट से भी संतुष्ट है? रेट से भी और क्वालिटी से भी। क्वालिटी से भी। हम लोग मिसल का खाली इवेंट करते हैं, अचरेकर मिसल करके जी। लास्ट 3 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो सर ये लोकल बंदे उसमें क्या कहना है आपका? हाँ, लोकल ट्रेन जो बंदे हैं, अभी लॉकडाउन के इसमें ही हाँ, तो क्या कितना फर्क नज़र आ रहा है आपको? बहुत फ़र्क आ रहा है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है। अभी जल्दी चालू होने के आसार कुछ दिख रहे हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा और काम भी हम लोग का भी ज़्यादा भी बढ़ जाएगा। तरीके से मुंबई में वड़ा पाव तो फेमस है ही, प्रख्यात है, लोग उससे अपना गुजारा करते हैं। वहीं पर चाय की भी दुकान एक बाजू में है, लोग चाय पी रहे हैं, क्या कुछ कहना लोगों से जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलदेव भारद्वाज है। अच्छा, तो चाय पी रहे हैं आप? हाँ नाश्ता किए आप? हाँ, नाश्ता कैसा लगा नाश्ता? सर अच्छा लगा। और चाय? चाय भी अच्छा टेस्टी था। अच्छा, तो लॉकडाउन 5 महीने लॉकडाउन के कैसे बीते आपके? सर देखा जाए एक तरह से तो बहुत कठिनाई थी 5 महीने जो बीते जो है। अभी काम धंधा का भी सब वांदे पड़े हैं सर जो। और अब अयोध्या में राम मंदिर बना, उसको क्या कहना? सर उसके लिए तो एक तरह से देखा बहुत सालों से केस चल रहा था, अभी फाइनल हो गया तो अच्छा है सर। इसके लिए एक तरह से देखा तो ठीक होगा। तो क्या कहेंगे? जय श्री राम। हाँ सर, जय श्री राम। जय श्री राम। और अभी जो लोकल बंद है तो उसका कितना असर है? सर लोकल अगर एक तरह से चालू हो जाए तो सर सबके लिए एक तरह से अच्छा सुविधा हो जाए जो है, क्योंकि काम धंधा इसमें बहुत बोले तो बहुत मारा मारी चल रहा है जो काम धंधा के लिए। बाकी ऐसे तो सब थोड़ा बहुत तो चालू है जैसा, उसमें थोड़ा बहुत अपना गुजारा हो रहा है। तो राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे आप? सर राज्य सरकार से ये मांग करना चाहूँगा सर, हर जो छोटे छोटे कमरे सब चालू कर दिया जाए जो है, ताकि हर एक मतलब हर एक जो भी काम करने वाले सर सब अपना परिवार को चला सके सर। यहीं पर देखिए हमारे पास में कुछ महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो नाश्ता करते हुए नजर आ रही है। जानते हैं उनसे क्या कुछ ये यहाँ ये सर्विस करते हैं या क्या। मैडम, क्या आप सर्विस करते हैं या क्या? हाँ, सर्विस करते हैं। कहाँ? साइन हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल में। तो अब तक क्या पोस्ट है, क्या है, डॉक्टर हैं क्या? स्टाफ नर्स है जो। अच्छा, स्टाफ नर्स। तो ये लॉकडाउन के 5 महीने सतत आपने काम किया, सेवाएं दी, तो कैसा लग रहा था आपको? बहुत डिफ़िकल्ट था काम करने के लिए, बट थोड़ा एंजॉय भी किया। वर्कलोड भी था, बहुत सारा कुछ चीज़ें थी जो फेस करने के लिए मिली हमें, पेशेंट की केयर करने के लिए मिला। बाकी बहुत पेशेंट अपना एक्सपायर भी हुए हैं, बहुत सारे मरीज एक्सपायर हुए हैं, उसका भी थोड़ा दुख है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत गुड। अच्छा, तो मैडम जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख हॉस्पिटल वाले ले रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? एक्चुअली हमारा हॉस्पिटल तो जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ पे सब सुविधाएं जो है वो फ्री में देते हैं। हमारे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं पेशेंट के। बट बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें जो ऐसे 10 लाख 5 लाख रहे हैं, वो डिपेंड्स ऑन देयर थिंकिंग, उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। परंतु अभी तक वैक्सीन नहीं आई है और ये 10-5 लाख किस तरीके से ले रहे हैं, कुछ बताना चाहिए? उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है। अच्छा, तो अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का मामला उछल रहा है मीडिया में, क्या कुछ कहना उस पर आपका? नहीं। अच्छा, हमारी मुंबई की लाइफ लाइन रुक गई है लोकल ट्रेन। हाँ, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि स्टाफ नर्स जो है वो बदलापुर, भांडू इधर जैसे उनको आना पड़ रहा है, बसेस से ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है। वो तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज मीन्स रेलवे से जितना इजीली आ सकते थे उतना इजीली नहीं आ सकते जो बसेस से ट्रैवलिंग है। और वो तो अपनी रेलवे जो अपनी जान है, मुंबई की जान मुंबई है। मेरी जान, वैसे लोकल मेरी जान, ये कहना चाहोगे आप? ठीक। इसकी वजह से तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। अनिल विट्ठल गुरव। अनिल जी, ये बताएं कि लॉकडाउन के 5 महीने कैसे बीते? एकदम बेकार बीते, और मैं खुद हैंडीकैप हूँ और मेरा फूल का दुकान है मालाड वेस्ट में। यहाँ पे मैं दादर में फूल लेने आता हूँ तो ये येवले चाय जरूर पीता हूँ, 1 नंबर चाय है। अच्छा,
तो आप हैंडीकैप है? हैंडीकैप। दिखाया जाए जरा। ये गाड़ी देखिए आप किस तरीके से हैंडीकैप है, मलाड से ये पहुँचे हैं फूल लेने। ये फूल विक्रेता हैं जो भगवान को चढ़ते हैं। अब तो मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है, गुरुद्वारे भी बंद और चर्च भी बंद है। अब वहीं पर देखा जाए तो उनसे जानते हैं, सर ये आपको फूल क्या सही भाव में मिल जाते हैं? इस समय पे तो बाजार फूल का बहुत टाइट है, बताइए बहुत टाइट है। क्यों? अभी वो भगवान ही जाने। भगवान ही जाने, भगवान को चढ़ते हैं, भगवान ही जाने। भगवान ही क्या जाने। बात है? बहुत टाइट है। 150 रुपया 120 रुपया किलो मिलता है फूल इस समय। तो परोठा नहीं, लेकिन घर पे बैठ के क्या करने का, सब हालत ख़राब है। और कोई किसी का अपने को हैंडीकैप से वजह से किसी का मदद भी मेरे को आया नहीं, कोई पार्टी से या कोई किसी से ऐसा। तो लॉकडाउन में आपके जहाँ रहते हो वहाँ पर जनप्रतिनिधि ने कोई सेवाएं दी, अनाज बांटा या कुछ नहीं, ऐसा तो अपने हमारे घर पे कुछ आया नहीं है। मैं खुद लोगों को, मेरे हिसाब से एक संस्था की तरफ से 20 लोगों को अनाज बांटा, वो फेसबुक पे है मेरा, आप देख ले सकते जी जरूर देखेंगे आपके। बेटा आप क्या कहना चाहते हो, लॉकडाउन में कैसा लगा? स्कूल बंद है, स्कूल बंद है, हाँ? अच्छा लग रहा है। क्या घर पे रहना अच्छा लग रहा है या स्कूल जाना है? नहीं, स्कूल नहीं जाना। स्कूल नहीं जाना है। पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है आपसे? हाँ, पहला चालू थे लेकिन अभी बंद हो गई। क्यों? क्या पता, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो आप शिक्षण मंत्री से क्या मांग करना चाहोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखिए नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं कि जो सरकार से कुछ नहीं मांगने की बातें कर रहे हैं, और अब वहीं पर क्या कुछ होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। नाम क्या है? नदीम अंसारी। सर दादर में आप यहाँ क्या कर रहे हो और क्या लेने आए हो? थोड़ा वर्किंग के हिसाब से आया था, थोड़ा बिजनेस रिलेटेड का वर्क लिए आए थे, काम के हिसाब से आए थे। और यहाँ पर आप चाय पी रहे हो या वड़ा पाव नाश्ता कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नाश्ते के लिए आए थे। क्या हुआ? वड़ा पाव खाए, चाय वगैरह पिए। कहाँ का वड़ा पाव, कैसा है वड़ा पाव? वड़ा पाव का अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। क्वालिटी अच्छा है, क्या अच्छा है? और चाय की कैसी? चाय की क्वालिटी अच्छी है। अच्छा आपके 5 महीने लॉकडाउन के कैसे बीते? इनसाइड द रूम, घर के अंदर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी सब कुछ, और इनसाइड द रूम निकला, जो भी निकला पूरे 5 महीने डिफ़िकल्टी में निकले। आना जाना सब कुछ बंद था। अब लोकल ट्रेन बंद है तो उसमें लोकल ट्रेन बंद है, उसकी वजह से ज़्यादा मतलब सिचुएशन कैसा है कि बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाइक आना पड़ रहा है, कभी होता है कभी नहीं होती अवेलेबिलिटी, ऐसा हो जाता है। बारिश है प्लस। अच्छा सर, सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है बहुत उछल रहा है मीडिया में, क्या कुछ कहना है उस पर आपका? इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। अच्छा तो राज्य सरकार से आप क्या मांग करना चाहोगे लॉकडाउन के तहत? फैसिलिटी प्रोवाइड करे, और क्या लॉकडाउन का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिक फॉलो करेंगे, बट वो भी अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड तो करे, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, लाइक जो दुकानें शॉप्स है ये सब जो है ओपन करने की जो भी है मतलब इजाज़त दे दे, और विथ प्रिकॉशन के साथ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों को फॉलो करने के लिए बोला जाए। अयोध्या में राम मंदिर बना, उस पर क्या कुछ कहना है? अच्छी बात है, अयोध्या में जहाँ ओपनिंग हुई इसकी, अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री भी गए वहाँ विजिट किया, अच्छी बात है। अच्छा है, यह देश के हित में अच्छा है, कुछ इन्वेंशन हुआ नया। स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम आज दादर का जायजा ले रही थी। वहीं देखा जाए तो पूरे दादर के अंदर जिस तरीके से माहौल है, कहीं ना कहीं खुलता हुआ भी नज़र आ रहा है। और वहीं पर वड़ा पाव वाले भी कहते हैं कि कारोबार हमारा ढंग से चल पा रहा है क्योंकि आजू बाजू में कोई है नहीं, और इनका टेस्टी भी बताया जा रहा है। ये क्या कुछ है, आचरेकर मिसल कुछ कहा जाता है जो महाराष्ट्र में फेमस हुआ करता है। यहाँ पर चाय वाले भी हैं और ये भी, और हमने जायजा भी आपको दिया ये हमारे दादर स्टेशन के, और दादर जो एक मध्य जगह है मुंबई की जहाँ पर लोगों को आना ही होता है, ये वो दादर मार्केट भी रहा, सब्जी मंडी भी रही, कपड़ा बाज़ार भी रहा, लोगों के शोरूम्स के भी जायजे दिए। अब तो आने वाला समय ही बताएगा किस तरीके से ये हमारी जीवन की पटरी फिर से दौड़ पड़ेगी, मुंबई की लोकल लाइफलाइन भी शुरू हो जाए, ये सोच रहे हैं हम। इस तरीके से कहा जाए तो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा ऐसा लगता है, और वो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।